हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेलेशंस के बारे में एंड दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 16 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम ऑफ क्लास 8 साइंस। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर some famous constellations we will discuss about in this video. तो जब हम रात में इन द नाइट आसमान में देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द नाइट इन द स्काई, तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। और जब हम उनको ध्यान से देखते हैं तो कुछ स्टार्स हमको एक पैटर्न में नज़र आते हैं, एक फिगर में नज़र आते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ फॉर्म्ड, कुछ बना हुआ है, कोई पैटर्न बना हुआ है, कोई फिगर बना हुआ है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। एंड बहुत पहले बहुत पहले एंशियंट टाइम में जो लोग स्टार्स को गेज़ करते थे, देखा करते थे, उनके बारे में जानने की कोशिश किया करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को, इन कॉन्स्टेलेशंस को नेम दे दिया। एंड वो नेम उन्होंने अपने हिसाब से एनिमल्स के नेम पर, लोगों के नेम पर, कुछ उनके आसपास जो फैमिलियर चीज़ें थी उनके नेम पर उन्होंने क्या किया कि उन कॉन्स्टेलेशंस का को नेम दे दिया। एंड इंडिया में इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को, कॉन्स्टेलेशन को हम नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, वी से इट नक्षत्र। ओके। एंड क्योंकि कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, दे आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड दे मेक अ रिकॉग्नाइजेबल फिगर और पैटर्न। ठीक है, जब हम उनको देखते हैं तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। और क्योंकि ये स्टार्स हैं तो ये स्टार्स आप जानते हो, दे डू नॉट मूव एनीवेयर, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। वो रुके हुए होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन भी क्या होते हैं? दे रिमेन इन द सेम ग्रुप। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन जो है, कॉन्स्टेलेशन में जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये स्टार्स जो है अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्स कैन नॉट मूव। एंड लेकिन क्योंकि अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें कॉन्स्टेलेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। बट एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग, अर्थ इज़ मूविंग। एक्चुअली में अर्थ मूव कर रही होती है, हम मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं अपनी एक्सिस पे। स्टार्स नहीं मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम ईस्ट से वेस्ट, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है। एंड इनके नेम्स जो हैं वो कई सारी स्टोरीज़ के ऊपर भी बेस्ड हैं। एंड वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ जो होती हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। और बहुत पहले एंशियंट टाइम में इनके नाम जो थे वो रख दिए गए थे, जो लोग जिन लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था। Now we will talk about some very famous constellations. Okay, there are three constellation in your chapter that we will study. तो यहाँ पे देखिए, पहला जो constellation है उसका नाम है ओरियन द हंटर। ठीक है, ओरियन द हंटर। इस ओरियन नाम के कॉन्स्टलेशन को हम इंडिया में कल पुरुष भी बोलते हैं, कल पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, इट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। ठीक है, लेट इवनिंग में, ठंडक के दिनों में, विंटर सीजन में आप इसको आसमान में देख सकते हो। एंड इसमें जो स्टार्स का अरेंजमेंट होता है, इट रिजेंबल्स अ हंटर। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई शिकारी है जो जिसने धनुष पकड़ा हुआ है। ठीक है, बो पकड़ा हुआ है, ऐसा इसके अरेंजमेंट से लगता है। ठीक है, और इसमें जो तीन मिडिल स्टार होते हैं वो उस हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और दो ऊपर होते हैं, दो लोअर नीचे होते हैं। और दो ऊपर वाले जो हैं शोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस हंटर के, उस शिकारी के शोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दो नीचे वाले होते हैं वो हंटर के लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी द पिक ऑफ द ओरियन।
See, you can see here, this is Orion. This is the group of stars which make the Orion. Okay, and इसमें आप देख सकते हो कि स्टार्स जो कैसे अरेंज्ड हैं, और ये दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. There are 15 stars which are arranged in a manner that looks like a hunter holding a bow. ठीक है, इसमें जो ये सारे स्टार्स हैं वो ऐसा एक पैटर्न बना रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई शिकारी है और उसने जो है हाथ में जो है वो धनुष, वो बो पकड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो तीन स्टार्स हैं ये शिकारी का जो है बेल्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि बीच का जो उसका वेस्ट का पार्ट है बेल्ट है। और इस इन तीन स्टार्स को अगर आप इन तीन स्टार्स के आगे आप जाओगे, अगर देखते हुए जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक स्टार दिखाई देगा जिसका नाम है सीरियस। ठीक है, सीरियस, एंड दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। आप अगर रात में देखते हो तो जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा आपको दिखाई देगा उसका नाम सीरियस है। और अगर उसको आप लोकेट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, तो आप क्या करो कि इन वेस्ट ओरियन के वेस्ट में ये जो तीन तारे हैं उसके सीध में, उसके आगे आप देखते जाओ तो आपको एक बहुत ही तेज़ चमकता हुआ स्टार दिखाई देगा, दैट इज़ सीरियस। ठीक है, so this is Orion. Now we will talk about another very famous constellation, and this is Ursa Major, और it is also called as the Great Bear और सप्तऋषि। इसको इंडिया में हम सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, और इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, अर्सा मेजर इसका नाम है। ठीक है, इसमें जो है 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स, इसीलिए हम इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये 7 स्टार हैं वो क्या है, 7 ऋषियों के, 7 ऋषियों के ग्रुप हैं। ठीक है, या 7 वाइज मैन के ग्रुप हैं। ठीक है, इनको आप आसमान में बहुत आसानी से देख सकते हो, इन द स्काई, इन द क्लियर स्काई यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस ये ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन मार्क की तरह ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, दिस इट लुक्स लाइक दैट, एंड ये लैडल की तरह दिखाई देता है। लैडल की तरह, जैसे आप स्पून इस्तेमाल करते हो टू टू टेक समथिंग, तो ऐसा लैडल की तरह दिखाई देता है। और अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो इसका जो ये जो अर्सा मेजर है ये पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार को ये फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। और इन इंडिया इसको 7 स्टार में 7 एंशिएंट सेजेस ऑफ वाइज पीपल एंड 2 स्टार्स इन अर्सा हेल्प टू लोकेट पोल स्टार। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इन दिस पिक यू कैन सी द अर्सा मेजर और ग्रेट बियर। ठीक है, इसमें देखिए 7 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर 7 स्टार, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। और इसको इमेजिनरी लाइन से जब मिलाया गया तो ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क की तरह या फिर लैडल की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो ये 2 स्टार्स हैं, दीज 2 स्टार्स, दिस वन एंड दिस वन, इसको अगर इसकी सीध में, अगर इसके आगे अगर आप देखोगे, इसके आगे ऐसे देखोगे तो आपको एक स्टार दिखाई देगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ पोल स्टार। ठीक है, तो इस कॉन्स्टलेशन का आप यूज़ कर सकते हो टू लोकेट पोल स्टार। ठीक है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा को पता लगाने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए आप इन 2 स्टार्स के सामने सीध में अगर देखते जाओगे तो विल फाइंड देयर इज़ अ स्टार जिसको आप क्या बोलते हो, पोल स्टार। ओके, तो पोल स्टार को लोकेट करने के लिए हम इस अर्सा मेजर का यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, like here you can see in this diagram you can see this, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे लोकेटिंग द पोल स्टार। ठीक है, इस ये जो 2 स्टार्स हैं अर्सा मेजर के, इसके आगे जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड अ स्टार एंड दैट इज़ पोल स्टार। सो आप अर्सा मेजर का यूज़ करके पोल स्टार को ढूंढ सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, नाउ देयर इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट पोल स्टार जो है वो उसका जो पोजीशन है इन द स्काई, वो अर्थ के जस्ट ऑन ऑन अबव द नॉर्थ पोल।
ठीक है। अर्थ के नॉर्थ पोल के जो एक्सिस है वो उसके जस्ट एबव है। जैसे मान लीजिए दिस इज़ द अर्थ, तो यहाँ पे ये इसकी एक्सिस हो गई, ये दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल। तो जो आसमान में जो ये पोल स्टार की यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्या है, जस्ट एबव द एक्सिस ऑन द नॉर्दर्न साइड। ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये अर्थ रोटेट करता है, व्हेन द अर्थ रोटेट, तो बाकी सारे तारे तो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा जो पोल स्टार है वो सीधे एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ पे देखिए ये बीच में जो है पोल स्टार है। ठीक है। और जो अर्सा मेजर है, तो हमारी अर्थ जब रोटेट कर रही है तो अर्सा मेजर जो है वो हमको रोटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और रोटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अर्सा मेजर जो है वो पोल स्टार के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि पोल स्टार जो है वो जस्ट एबव द एक्सिस है, तो वो हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन जो अर्सा मेजर है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि अर्सा मेजर के आगे ही ये पोल स्टार मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि अर्सा मेजर इज रोटेटिंग अराउंड द पोल स्टार, बट एक्चुअली आवर अर्थ इज रोटेटिंग। ओके। एंड बिकॉज पोल स्टार इज ऑन एबव द एक्सिस, तो वो रोटेट करता हुआ नहीं दिखाई देता, वो फिक्स दिखाई देता है। बाकी सारे स्टार्स वो क्या करते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द अर्सा मेजर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि। इसको हम अर्सा मेजर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, एंड सप्तऋषि भी बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर कॉन्स्टलेशन, एंड दैट इज कैशियोपिया। कैशियोपिया इज अनदर कॉन्स्टलेशन, वेरी फेमस कॉन्स्टलेशन, एंड इसमें जो है वो 5 स्टार्स होते हैं। ओके, देयर आर 5 स्टार, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टार्स, एंड लाइक यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो 5 स्टार्स हैं, ये इनका जो ग्रुप है ये मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाता है, ऐसा लगता है कि ये जो है डब्लू या फिर एम का शेप ये बनाता है। ठीक है। अगर आप इधर से देखोगे तो इट इज़ लुकिंग लाइक डब्लू, एंड अगर आप उधर से देखोगे ऑन द अदर साइड, तो ये आपको एम की तरह दिखाई देगा। तो ये इसको भी बहुत आसानी से आप आसमान में देख सकते हो ड्यूरिंग द नाइट, एंड ये कैसा लगता है, इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम। एंड इसको विंटर में आप आसानी से देख सकते हो नाइट आवर्स में, एंड नॉर्दर्न साइड में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है। लाइक इन दिस पिक यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कैशियोपिया जो है स्टार है। ठीक है। यहाँ पे आसमान में आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसको इमेजिनरी लाइन से जो है जब ये मिलाया गया तो ये आपको डब्ल्यू की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है। नॉट कंप्लीट बट डिस्टॉर्टेड। तो दिस इज द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड एज कैसियोपिया ना। ऐसे ही अब तक जो है वो आपको 88 कॉन्स्टेलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब तक हमने जो है 88 कॉन्स्टेलेशन को रिकॉग्नाइज किया है, एंड स्टार्स जो ये कॉन्स्टेलेशन है उनको इंडिया में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो स्टार्स, ठीक है, जो स्टार्स और उनकी पोजीशन और उनका जो पैटर्न होता है वो हमारे लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है। हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, ऐसा लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग इन इंडिया में जनरली। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो हमारे लाइफ को और हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है। वो स्टार्स की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हमारे लाइफ में भी कुछ बदलाव आएंगे, अगर उसका पैटर्न चेंज हो रहा है तो हमारी लाइफ में, ऐसा लोग सो मानते हैं। और इसको स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं, और हर एक जो कॉन्स्टेलेशन है उसका एक जो है वो ज़ोडियक साइन होता है, जिसको लोग जो है वो स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं या क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। ज़ोडियक साइंस होते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र में लोग बिलीव करते हैं, कॉन्स्टेलेशन में, कॉन्स्टेलेशन की जो पोजीशन है, पैटर्न है, वो मानते हैं कि ये उनकी लाइफ को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। और आप न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में देखते होंगे कि ज़ोडियक साइंस जो है वो निकलते हैं, और वो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। एंड
स्टार साइंस को, जो वो साइन कॉन्स्टलेशन के जो साइंस होते हैं उनको हम ज़ोडियक साइन बोलते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कुछ ज़ोडियक साइंस है, जैसे एरीज है, टाउरस है, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजाइटरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पिसीज। ये देखिए ये क्या है, कॉन्स्टलेशंस हैं, नक्षत्र हैं। और इनसे जो ज़ोडियक साइंस बने हुए हैं, इनको स्टडी करके लोग अपने लाइफ के बारे में जो है पता लगाते हैं, या कि उनकी इनकी अगर चेंज, इनकी पोजीशन पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं तो उन लोग मानते हैं कि हमारे लाइफ जो है हम जिस भी जोडियक साइन से रिलेट करते हैं, वो अगर उस कॉन्स्टलेशन में अगर कुछ चेंज आता है तो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दिस, यहाँ पे सारे कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, लाइक दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टलेशन। तो ऐसे ही हमने 88 कॉन्स्टलेशन जो है वो हम स्टडी करते हैं, वे स्टडी 88 कॉन्स्टलेशन टिल नाउ, ठीक है। 88 कॉन्स्टलेशन हमारे, हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है और हम इसको स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टलेशन, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द some other celestial bodies like comets, asteroids, meteoroids, etc. Till then, thank you.